वेलकम मेरे दोस्तों। अंधेरा ठहरा हुआ है। कमरे में हवा भी बिना आवाज के चलती है, जैसे किसी अदृश्य इंतजार को ढो रही हो। दीवारों पर हल्की दरारें हैं, हर दरार एक सवाल की परछाई जैसी। एक सवाल जो किसी को चैन से बैठने नहीं देता। एक सवाल जो अचानक दिल के भीतर दस्तक देता है। अगर एक पल में सब बदल जाए तो तुम्हारी पहचान क्या बचेगी? कमरे के कोने में एक सरसराहट होती है। कदम धीमे हैं पर बेचैनी तेज। दिल की धड़कन कमरे की खामोशी से लड़ती हुई लगती है। और फिर जैसे समय खुद पास आकर फुसफुसाए, जहां यकीन खत्म होता है वहीं सच्ची शुरुआत होती है। और ये बुक हु मूव्ड माई चीज, लेखक स्पेंसर जॉनसन, हमें यही समझती है। लेकिन आज हम इसे सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, हम इसे जिएंगे। उस तरह जिस तरह एक गुरु अपने शिष्य को धीमे धीमे अनुभवों से भरी रात में समझाता है। यह किताब क्यों लिखी गई? क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ एक चीज स्थायी है, परिवर्तन। और इंसान, वह अक्सर उसी चीज से भागता है जिससे भागना चाहिए नहीं। वो बदलते समय को नहीं, बल्कि अपने डर, अपनी आदतों, अपनी उम्मीदों को पकड़े रहता है। यह किताब हमसे पूछती है, क्या तुम बदलाव को पहचानते हो या तब देखते हो जब बहुत देर हो चुकी होती है? आज की समरी सीधे कहानी नहीं बताएगी, बल्कि आपको उस कहानी के भीतर ले जाएगी। एक इमोशनल, साइकोलॉजिकल, ह्यूमन जर्नी में। एक ऐसी यात्रा जहां 4 पात्र हैं, 2 चूहे, 2 इंसान, लेकिन असल में ये चारों आपके भीतर ही रहते हैं। मेज, वो दुनिया जिसमें हम जीते हैं, सब कुछ शुरू होता है एक भूल भुलैया से। एक ऐसी जगह जिसे स्पेंसर जॉनसन मेज कहते हैं। लेकिन यह बस कहानी की भूल भुलैया नहीं, यह एक प्रतीक है जीवन का। हम सब अपने जीवन के मेज में दौड़ रहे हैं। कोई करियर के लिए, कोई रिश्तों के लिए, कोई पैसे, सफलता, पहचान के लिए। इंसान की हर तकलीफ एक ही जगह से पैदा होती है, उम्मीदों और वास्तविकता के टकराव से। हम मान लेते हैं कि जो आज है वो कल भी होगा। हम ये सोच लेते हैं कि जो चीज यानी सफलता, आराम, रिश्ता, पैसा आज पास में है वो हमेशा रहेगा। क्या ऐसा नहीं है? इतिहास उठाकर देखिए, मुगल साम्राज्य से लेकर नोकिया तक, सब तब डूबे जब उन्होंने ये मान लिया कि हमारी जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन जीवन, वह फुसफुसाता है, चीज हमेशा बदलता है। कहानी 4 किरदारों से शुरू होती है, लेकिन ये किरदार किताब के पन्नों पर जितने सरल हैं, जीवन में उतने ही गहरे। स्निफ, जो बदलाव को सूंघ लेता है। स्करी, जो बदलते ही तुरंत दौड़ पड़ता है। हेम, जो डरता है, पीछे हटता है। हॉ, जो हिचकता है, सीखता है, फिर आगे बढ़ता है। कहानी की परतें यहां से खुलने लगती हैं। हर इंसान इन चारों का एक मिश्रण है। इतिहास गवाह है, जिन्होंने स्निफ और स्करी की तरह जल्दी बदलाव पहचाना, उन्होंने दुनिया बदल दी। राइट ब्रदर्स ने उड़ान को पहचान लिया। स्टीव जॉब्स ने कंप्यूटर को भविष्य मान लिया। एलन मस्क ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चीज सबसे पहले सूंघ लिया। और फिर हैं हेम जैसे लोग जो कहते हैं, नहीं, मैं बदल नहीं सकता। यह सब बकवास है। और हॉ, जो शुरुआत में हेम के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन अंत में रास्ता बदलने की हिम्मत जुटाते हैं। चीज क्या है? आपकी नौकरी, आपका रिश्ता, आपकी पहचान, पैसा, स्टेटस, नाम, या बस आपकी रोज की आदतें। हर इंसान अपना चीज ढूंढ रहा है, और एक बार मिल जाए तो वो डरता है ये कहीं खो न जाए। यहीं से कहानी की असली आग शुरू होती है। एक सुबह हेम और हॉ जागते हैं और पाते हैं चीज गायब। जब कोई चीज लगातार मिलती रहती है तो वो अधिकार बन जाती है। हम ये मान लेते हैं जैसे सूरज रोज उगता है, वैसे ही सफलता, पैसा, रिश्ता भी रोज मिलेगा। लेकिन जिस दिन ये चीजें नहीं मिलती, मन में घबराहट की आग उठती है। पुरानी दुनिया में खेती जब लगातार सफल होती थी, लोग मानते थे कि मौसम हमेशा अच्छा रहेगा। फिर अकाल आया। निनेटिड में कोडैक ने कहा, डिजिटल कैमरा मजाक है। और फिर कोडैक खुद मजाक बन गया। ठीक वैसे ही हेम और हॉ ने सोचा चीज हमेशा यहां रहेगा। जबकि स्निफ और स्करी हर दिन चेक करते थे कि मात्रा कम तो नहीं हो रही। किसी भी संगठन, किसी भी रिश्ता, किसी भी जीवन में सबसे बड़ा खतरा तब आता है जब आप यह मान लेते हो कि अब कुछ नहीं बदलेगा। चीज का गायब होना सिर्फ एक घटना नहीं, ये एक चेतावनी है।
क्या हम अपने जीवन में साइंस देख रहे हैं? क्या हम बदलते माहौल की गंध पहचान पा रहे हैं, या अभी भी हेम की तरह दीवार से चिपक कर रो रहे हैं? क्यों बदला? किसने बदला? इस घटना का सबसे बड़ा प्रभाव यह है, लोग दो तरह से टूटते हैं। कुछ लोग कहते हैं अब सब खत्म, और कुछ लोग उठकर पूछते हैं अब आगे कहां जाना है। चीज गायब होने के बाद हेम कहता है यह अत्याचार है, यहां से कोई चीज कैसे हटा सकता है? मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यहां हेम सिर्फ कहानी का पात्र नहीं, वो हमारे भीतर का डर है। वो आवाज जो कहती है नहीं, बदलाव मत करो, नुकसान हो जाएगा। और वो आपसे पूछता है अगर आगे नया चीज मिला तो? इतिहास बताता है जो आगे देखने की हिम्मत जुटाते हैं उन्हें आगे कुछ महान मिलता है। और अब शुरू होता है किताब का सबसे महत्वपूर्ण साइकोलॉजिकल शिफ्ट। आखिरकार हिम्मत जुटाता है और मेज में निकला पहला कदम उठाता है। दीवार पर लिखता है अगर तुम नहीं बदलोगे तो तुम खत्म हो जाओगे। यह सिर्फ की लिखावट नहीं, यह हर महान सोच की शुरुआत है। मेज में चलता है अकेला, डर के साथ, लेकिन हर कदम पर एक सवाल पनपता है, क्या डर के पीछे कोई और दुनिया है? यह बेहद सिनेमैटिक साइकोलॉजिकल मोमेंट है, मानो स्क्रीन पर एक व्यक्ति अंधेरे में चलता हो और उसके हर कदम पर हल्की रोशनी जलती जाए। यहां ऑथर एक गहरी बात कहते हैं, जितना तुम डरते हो उतना पीछे छूटते हो, जितना आगे बढ़ते हो डर उतना पीछे छूटता है। मेज जीवन का सिंबल है, डर और उम्मीद के बीच की यात्रा। एक दीवार पर लिखता है ओल्ड चीज इज नेवर कमिंग बैक। क्या यह सिर्फ कहानी है? नहीं, यह हर युग का सत्य है। टाइपराइटर वापस नहीं आएंगे, पुरानी नौकरियां वापस नहीं आएंगी, पुराने रिश्ते वापस उसी रूप में नहीं आएंगे, पुरानी दुनिया वापस नहीं आएगी। जो खो गया है वो शायद इसलिए खोया है क्योंकि तुम आगे कुछ बड़ा पाना चाहते थे। एक तकनीक अपनाता है, विजुअलाइजेशन। वो इमेजिन करता है कि उसे नया चीज मिल गया है। वो इमेजिन करता है कि वह खुश है। कई बार इंसान तब तक कदम नहीं उठाता जब तक उसे आगे की तस्वीर न दिखे। वैज्ञानिक बताते हैं विजुअलाइजेशन मस्तिष्क में वही न्यूरल पाथवेज एक्टिवेट कर देता है जैसे असल में सफलता मिलने पर होते हैं। इसीलिए सफलता कल्पना में जन्म लेती है और वास्तविकता में विकसित होती है। मेज में आगे बढ़ता जाता है, दीवारों पर संदेश लिखता है जैसे कोई गुरु पीछे आने वाले शिष्यों के लिए निशान छोड़ रहा हो। चेंज हैपन्स, प्रिपेयर, स्मेल द चीज ऑफ्टन, मूव विद द चीज, एंजॉय द एडवेंचर। मेज और गहरा होता जा रहा है, रास्ता कठिन होता जा रहा है, लेकिन का मन अब खुल रहा है। वो समझ रहा है डर मौत नहीं, पुराने डर से चिपके रहना मौत है। और तभी वो एक मोड़ पर पहुंचता है, सांस रुक जाती है, कदम ठहर जाते हैं। उस लंबे अनंत मेज में चलता चलता एक मोड़ पर पहुंचता है। अंधेरा थोड़ा कम है, दीवारों पर उसके लिखे शब्द अभी भी ताजा हैं, जैसे किसी ने अभी अभी उन्हें उकेरा हो। उसके सामने एक बड़ा दरवाजा है। कभी लगा ही नहीं था कि इस भूल भुलैया में ऐसा कोई दरवाजा भी होगा, इतना मजबूत, इतना रहस्यमय। धीरे से दरवाजे पर हाथ रखता है, ठंडा, जैसे समय खुद इसे पकड़कर बैठा हो। और फिर एक गहरी सांस लेकर वह दरवाजा खोलता है। अंदर रोशनी है, हवा ताजा है और सामने चीज, बहुत सारा चीज, वो भी अलग अलग तरह का। की आंखें चमक जाती हैं। कितने दिनों बाद या शायद कितने डरों के बाद उसे यह पहला इनाम मिला है। यहां कहानी का पहला साइकोलॉजिकल लेयर शुरू होता है। क्यों कुछ लोग नया मौका देखकर भी डरते हैं? आपने देखा होगा कई लोग नई अपॉर्चुनिटी आने पर भी पीछे हट जाते हैं। नई नौकरी का ऑफर, नया शहर, नया रिश्ता, नया स्किल, नया बिजनेस। क्यों? क्योंकि पुराने कंफर्ट जोन की जंजीरें अक्सर इतना कसकर पकड़ लेती हैं कि नया भविष्य धुंधला सा लगता है। भी पहले ऐसा ही महसूस कर रहा था, लेकिन अब बेटी रोशनी में उसे एहसास होता है। सबसे बड़ा डर सिर्फ शुरुआत का डर था। आगे बढ़ता है और क्या देखता है? स्निफ और स्करी पहले से वहां हैं, खाए जा रहे हैं, नाच रहे हैं, खुश हैं। यहां स्पेंसर जॉनसन एक चौंकाने वाला लेसन देते हैं, जो बदलाव को पहले पहचान लेते हैं वे दूसरों के संभलने से पहले ही जीत जाते हैं। स्निफ को बदलाव की गंध आ गई थी, स्करी बिना सोचे दौड़ पड़ा था, इसलिए उन्होंने समय बचाया।
डर से लड़ने का, सोचने का, बहस करने का। वे मेज में पहले ही काफी आगे आ चुके थे। यहां एक गहरा सवाल पैदा होता है, हम अपने जीवन में स्निफ और स्करी की तरह कब बनते हैं और कब हेम की तरह बंधे रह जाते हैं। हॉ दीवार पर कुछ लिखता है, इस बार पहले से भी अधिक गहराई से। जब तुम डर से आगे बढ़ जाते हो तो तुम आजाद हो जाते हो। यह सिर्फ हॉ की रियलाइजेशन नहीं, यह हर इंसान की जगह जगह जली हुई याद है। अगर सोचें, जब आपने पहली बार स्टेज पर बोला, जब पहली बार घर छोड़कर बाहर पढ़ने गए, जब पहली बार जॉब बदली, जब पहली बार किसी नए व्यक्ति पर भरोसा किया, हर बार डर था। लेकिन उसी डर को काटकर आगे बढ़ने से एक नया चीज स्टेशन खुलता गया। हॉ भी यही समझ रहा था, घर वही है जहां ग्रोथ हो, बाकी सब बस ठहराव है। अब हॉ खुश है, लेकिन अचानक उसे हेम की याद आती है। क्या हेम भी मेज में आ गया होगा? क्या उसने भी डर से पार पाकर पहला कदम उठाया होगा? हॉ चाहे तो वापस जाकर उसे बुला सकता है, लेकिन यही कहानी का सबसे मैच्योर ट्रूथ आता है। हर किसी को बदलना पॉसिबल नहीं, कुछ लोग पकड़ छोड़ नहीं सकते। हॉ सोचता है, अगर वह हेम को जबरदस्ती खींच कर लाएगा तो हेम शायद यात्रा शुरू ही ना कर पाएगा। कुछ लोग अपने डर के कोने में ही जीते रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है दर्द से भरे कंफर्ट जोन की आदत अज्ञात भविष्य से बेहतर है। यह लेसन दिल को चीरता है, क्योंकि हम सबके जीवन में एक हेम है। वो दोस्त जो कभी करियर नहीं बदलता, वो रिश्ता जो टॉक्सिसिटी में ही रहता है, वो फैमिली मेंबर जो डर छोड़ नहीं पाता, या वो हम। जब हम डर में फंस जाते हैं, हॉ दीवार पर लिख देता है, अगर तुम बदलोगे नहीं तो तुम सड़ जाओगे। कितना कड़वा, लेकिन कितना सच। मेज का असली मीनिंग जीवन का मनोवैज्ञानिक नक्शा। अब हॉ स्टेशन एन में बैठकर न सिर्फ खा रहा है बल्कि सोच रहा है। मेज पीछे से देखो तो सिर्फ दीवारें और गलियां लगती हैं, लेकिन अब हॉ समझता है मेज असल में एक मेंटल मैप है। हर गलती एक नया रास्ता, हर बंद दरवाजा एक लेसन, हर मोड़ एक नया पर्सपेक्टिव, हर खाली जगह अनसर्टनिटी, और हर चीज स्टेशन आपका नया जीवन चरण। मेज वही है जो लाइफ आपको सामने रखती है। आप उसमें खो भी सकते हैं और उसमें खुद को खोज भी सकते हैं। हॉ की अंतिम सीख, हास्य प्लस नम्रता, बस लचीलापन। चीज खाते हुए हॉ खुद से हंसता है। क्यों? क्योंकि उसे एहसास होता है वो इतना डरता क्यों था। क्या बदलना इतना मुश्किल था? क्या आगे बढ़ना इतना असंभव था? क्या सोचने से ज्यादा चलना जरूरी नहीं था? यहां ऑथर कहते हैं, हम लाइफ को जितना गंभीर बनाते हैं वह उतना भारी लगने लगता है। हॉ समझता है, थोड़ा हंसकर, थोड़ा स्वीकार करके, थोड़ा हल्का होकर अगर चलें तो मेज दुश्मन नहीं लगता, एक एडवेंचर लगता है। अब हॉ तय करता है, जो उसने सीखा है उसे मेज की दीवार पर लिख दे ताकि किसी और का डर कम हो सके। ये सेम लेसन्स किताब के सबसे पावरफुल कोट्स हैं। ओइंग, चेंज हैपन्स, दे कीप मूविंग द चीज। हर युग में बदलाव होता है, कभी नौकरी बदलती है, कभी टेक्नोलॉजी, कभी दुनिया। 2, स्मेल द चीज, ऑफन सो यू नो व्हेन इट इज गेटिंग ओल्ड। हर संकेत देखो, रिश्ते, करियर, मार्केट, हर जगह संकेत मिलते हैं। 3, मूव विद द चीज, दुनिया बदले तो तुम भी बदलो। 4, द क्विकर यू लेट गो ऑफ ओल्ड चीज द सूनर यू फाइंड न्यू चीज। पुरानी आदतें, पुरानी तकलीफें, पुरानी ईगो, सब छोड़ना पड़ता है। 5, एंजॉय द एडवेंचर, जीवन का मेज डर नहीं, एक अनुभव है। 6, सेवर द न्यू चीज, नई चीजें सेलिब्रेट करो, नया स्किल, नई जॉब, नया पार्टनर, नया माइंडसेट। 7, बी रेडी टू चेंज क्विकली एंड एंजॉय इट अगेन, क्योंकि आगे भी चीज बदलेगा, ये जर्नी खत्म नहीं होती। हॉ अब नया इंसान है, पहले डरता था, अब हंसता है। पहले पीछे देखता था, अब आगे देखता है। पहले इंतजार करता था, अब एक्शन लेता है। पहले प्रूफ चाहता था, अब एक्सप्लोर करता है। उसने मेज नहीं बदला, उसने खुद को बदल दिया। यही कहानी का सार है। सच्ची जीत तब होती है जब आप एनवायरनमेंट नहीं, अपने माइंडसेट को अपग्रेड करते हैं। और आखिर में हॉ एक अंतिम सवाल अपने आप से पूछता है, क्या मैं फिर फंस सकता हूं? और वह मुस्कुराता है, हाँ, लेकिन इस बार मुझे पता है कैसे निकलना है। अब एक सवाल आपके लिए, आपके जीवन में कौन सा चीज गायब हुआ है? कोई रिश्ता, कोई नौकरी, कोई आदत, कोई कंफर्ट जोन, कोई आइडेंटिटी? और आप कौन हैं?
स्निफ, स्करी, हॉ या हेम। आपका मेज कैसा है और आपका अगला चीज किस मोड़ पर छिपा है? याद रखिए, चीज हमेशा बदलता है, लेकिन जो खोजने निकलते हैं उन्हें नया चीज जरूर मिलता है। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आप कौन हैं, स्निफ, स्करी, हॉ या हेम। सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हर सपोर्ट मुझे और बेहतर कंटेंट बनाने की हिम्मत देता है। आपका समय, आपका ध्यान और आपका समर्थन, इन्हीं से यह आध्यात्मिक सफर आगे बढ़ता है। धन्यवाद।